तो क्या हाल है बच्चों? वी एंटर्ड इनटू व्हाट वेयर हम लोग आ चुके हैं डे 13 में, डे 13 में एंड साइंस कक्षा की 10वीं में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर व्हाट, चैप्टर नंबर 5 दैट इज योर लाइफ प्रोसेस, है ना। तो चलिए इसको डिटेल में स्टडी करते हैं अपने बड़े भैया के साथ। लाइफ प्रोसेस में क्या होता है हम लोग का, ऑब्वियसली बात है ना, पक्का रेस्पिरेशन आप लोगों का आता है एंड यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी में चीजों का, है ना। हार्ट हो गया आपका, वेन्स हो गए आपके, इन चीजों को हम डिटेल में जानने वाले हैं। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं बेसिकली। पहला पर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, हार्ट से बात आती है, फिर अपन हार्ट के पास आते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया आप लोगों का, फिर एक्सक्रीशन होता है आप लोगों का, ठीक है। तो ये सब अलग अलग प्रोसेसेस हैं जिनको हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में, ठीक है। सो चलिए बड़े भैया के साथ हम निकल चलते हैं जर्नी में, है ना, और गहराइयों से इस चीज को समझने के लिए, जानने के लिए, एंड विल मीट यू वेरी सून। बिल्कुल। चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस हमारी साइंस का सबसे जरूरी और बड़ा चैप्टर है। इसे एकदम शुरुआत से आसान भाषा में समझते हैं। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है वो सारी एक्टिविटीज जो एक जिंदा चीज को जिंदा रखने और उसकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जरूरी हैं। इसमें 4 मेन टॉपिक्स हैं। 1 न्यूट्रिशन, खाना पीना। पहला पार्ट क्या है? न्यूट्रिशन, ठीक है। जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए जो खाने से मिलती है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे प्लांट्स। वो सूरज की रोशनी, पानी और CO_2 का यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं जैसे हम ह्यूमंस और जानवर। जैसे हम, ठीक है, ह्यूमंस एंड जानवर, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हम खाना माउथ से खाते हैं जहां सलीवा थूक इसे नरम बनाता है। फिर ये पेट सलाइवा, ओके, स्टमक में जाता है जहां एसिड्स इसे तोड़ते हैं और आखिर में स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा फायदेमंद खाना अब्सॉर्ब हो जाता है। 2 रेस्पिरेशन, सांस लेना। सिर्फ खाना खाना काफी नहीं है, यूएस खाने से एनर्जी निकलना जरूरी है। जब हम सेकंड पार्ट क्या आप लोगों का? रेस्पिरेशन, ठीक है। पहला क्या न्यूट्रिशन था, दूसरा क्या था? रेस्पिरेशन था, ठीक है। मैंने न्यूट्रिशन के बारे में नहीं बताया था आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमारे सेल्स में जाकर खाने ग्लूकोज को तोड़ती है और एनर्जी निकलती है। एरोबिक, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन में। ह्यूमेन ज्यादा एनर्जी मिलती है। एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक, जो ऑक्सीजन की कमी में हो, जैसे एक्सरसाइज करते वॉक्यूटी मसल्स में क्रैम्प्स आना। 3 ट्रांसपोर्टेशन, चीजों को इधर उधर ले जाना। हमारी बॉडी में खून, ब्लड एक डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है। हार्ट, ये एक पंप है जो पूरे शरीर में ब्लड भेजता है। जाइलम एंड फ्लोएम, प्लांट्स में पानी ऊपर ले जाने के लिए जाइलम होता है और खाना ले जाने के लिए फ्लोएम। 4 एक्सक्रीशन, गंदगी बाहर निकलना। बॉडी में जो कचरा बनता है जैसे यूरिया, उस बाहर निकलना जरूरी है। हमारी बॉडी में किडनीज ये काम करती हैं। किडनीज खून को साफ करती हैं और यूरिन, पेशाब के रास्ते गंदगी बाहर निकलती हैं। किडनी की सबसे छोटी यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। मेरा पहला सवाल बेसिक्स चेक करने के लिए। मान लो एक प्लांट है जिसे धूप नहीं मिल रही, क्या वो अपना खाना बना पाएगा? और इस प्रोसेस का नाम क्या है जिससे प्लांट्स खाना बनाते हैं? 1 हार्न, रेस्पिरेशन। 2 नहीं, फोटोसिंथेसिस। 3 हार्न, डाइजेशन। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बचपन से पढ़ते इसको आ रहे यार अपन। चलो 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 चलो। यस, यस, बिल्कुल सही। अगर धूप नहीं होगी तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और अपना खाना नहीं बना पाएंगे। चलो एबी लाइफ प्रोसेसेस को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है 1 न्यूट्रिशन, पोषण माइनस पेज 3। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे हम एनर्जी के लिए फूड लेते हैं। ये 2 तरह का होता है। ए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सेल्फ फीडर्स। ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया में होता है। ये अपना खाना इनऑर्गेनिक चीजों CO_2 वाटर से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस,
प्लांट्स सूरज की रोशनी, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से CO_2 और पानी को ग्लूकोज शुगर में बदल देते हैं। इक्वेशन 6 CO_2 plus बहुत 12 important है H_2O x right arrow 6 H_12 O_6 plus 6 O_2 plus 6 H_2O। B हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर डिपेंड होते हैं, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स और फंगी। होलोजोइक, खाना अंदर लेकर तोड़ना, ह्यूमंस। सैप्रोफिटिक, मारी हुई चीजों से न्यूट्रिशन मरी लेना, हुई चीज़ें, फंगी, मशरूम। पैरासिटिक, दूसरे जिंदा जानवर के शरीर से बिना उस मारे न्यूट्रिशन लेना, अमारबेल, हमारे कुस्कुटा, जुइन लाइस। ये हाँ देख लो 2 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र, -पेज 7। जब हम खाना खाते हैं तो वो एक लंबी नाली एलिमेंट्री कैनाल से गुजरता है। 1 माउथ, मुंह, यहाँ सैलिवरी एमिलेज नाम का एंजाइम स्टार्च को शुगर में तोड़ता काफी है। important है। 2 स्टमक पेट, यहाँ पेट, HCl एसिड not होता fat है है। जो जर्म्स को मारता है और पेप्सिन एंजाइम को प्रोटीन तोड़ने में मदद Important। करता है। 3 स्मॉल इंटेस्टिन, छोटी आंख, ये सबसे जरूरी जगह है। छोटी आँख है, यहाँ ठीक है, bile आँख नहीं, आँख बोल के रखा है, बताओ जरा सा देखो। उस लिवर से फैट्स को तोड़ता है और सारा न्यूट्रिशन खून में अब्सॉर्ब हो जाता है। Important है। 4 विल्ली, स्मॉल इंटेस्टिन की दीवारों पर उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करने का एरिया बढ़ा देते हैं। 3 देख रहे हो। रेस्पिरेशन, सांस लेना vs एनर्जी निकलना, -पेज 9। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए फर्स्ट पार्ट बस देखते हैं अपन, ये पार्ट 1 था आप लोगों का, है ना। बाकी के बारे में हम लोग कल जानेंगे, तो ठीक है। इसके पार्ट्स को आप देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, एंड आप लोगों को और समझाऊंगा मैं, ठीक है। कोई भी डाउट लगे बता दिया मैंने क्या करना है। सो आई होप आपको जो समझाया गया बड़े भैया के द्वारा वो प्रॉपर समझ में आया है। अगर आया तो भैया हाँ बोलिए, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये है कि कोई भी डाउट लगता है आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग बायो में एंटर कर चुके हैं अब, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए। तो चलिए मुलाकात करते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।